जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर स्पीडी दोस्तों चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन दोस्तों हम लोग एक पेज देख रहे हैं और बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से दोस्तों देख रहे हैं। सिर्फ नाम याद नहीं रख रहे हैं, मतलब नाम किस तरह से हम दोस्तों याद रख सकते हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कोई संस्था हो गया, वो संस्था के बारे में पहले दोस्तों हम लोग जान रहे हैं और उसके बाद दोस्तों वर्तमान में कौन इसके महानिदेशक अध्यक्ष दोस्तों, जो ये संस्था के बारे में जानने के बाद उनका नाम याद रखने दोस्तों क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम दोस्तों अभी 2-3 वीडियो करके देखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। अगर पसंद आएगा तो आप आगे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर दोस्तों आपको बहुत सारे जीएस के भी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए हैं। तो वहाँ से भी आप जीएस भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जीएस भी दोस्तों पढ़ाया जाता है। तो आज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर जो स्पीड है दोस्तों उसका पेज नंबर 4 देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों देखने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है, तो इसमें निजी बैंकों के वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, तो ये दोस्तों आज हम ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इससे आपके प्रश्न नहीं बनते। अगर आप दिए भी होंगे, एग्जाम वगैरह दिए होंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे इससे दोस्तों आपके प्रश्न बनने वाले नहीं है। जो कल आपको हम बताए हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी का नाम, और एसबीआई दोस्तों कैसे स्थापित हुआ था, कब स्थापित था, तो उसके बारे में, और कौन उसके सेठी बताए थे उनके, जो अभी महानिदेशक है उसका नाम याद रखिएगा। बाकी ये जो है इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। तो इसमें दोस्तों आगे क्या है, तो आगे है रक्षा उपकरण। क्या है, तो रक्षा उपकरण दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो रक्षा उपकरण दोस्तों, इसमें पहले हम लोग बात करेंगे किसका, तो हेलिना के बारे में। हेलिना क्या है, तो ये हमारे भारत में ही विकसित क्या है, एक टैंक रोधी मिसाइल है भाई। क्या है ये, एक टैंक रोधी मिसाइल है। मतलब कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसमें टारगेट अगर आप सेट कर देते हैं, टारगेट सेट करने के बाद क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, जिसको आप निशाना साधे हैं उसको छोड़ करके आप भूल जाइए। इसीलिए इसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ। क्या है इसका नाम, इसको दोस्तों दागो और भूल जाओ दोस्तों मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, दागो और भूल जाओ। मतलब इसमें आपको बस खाली टारगेट सेट करना है और बस क्या कीजिए, अपने टारगेट पर दोस्तों दाग दीजिए, फिर अपना भूल जाइए। टारगेट जैसे घूमेगा दोस्तों ऐसे ही क्या करेगा दोस्तों, वो घूमता रहेगा, और जब तक दोस्तों टारगेट को विध्वंस नहीं कर देता तब तक दोस्तों ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये हमारे देश में ही बनाया गया है। हेलिना याद रखिएगा क्या है, तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। आगे बात करते हैं चिनूक के बारे में। चिनूक क्या है, तो ये अमेरिकी जो कंपनी है, बोइंग कंपनी दोस्तों, उसके द्वारा ये विकसित किया गया चिनूक। और ये क्या है दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर है। ये क्या करता है दोस्तों, तो ये सैनिकों को, और जो सामग्री होती है, जो सैनिक की सामग्री दोस्तों, उसको लाने ले जाने का दोस्तों काम करता है। मतलब कि जो सैनिक होते हैं, सैनिक को एक जगह से दूसरी जगह का ले जाना, लाना है, और जो सैनिक का जो सामग्री है, जो डेली का है दोस्तों, प्रतिदिन का है, उसको लाने जाने का दोस्तों ये काम करता है। कौन, चिनूक। चिनूक के बारे में सुने होंगे, तो उत्तरी अमेरिका दोस्तों, वहाँ पर जो गर्म हवाएं चलती है उसको चिनूक कहते हैं, उसी के नाम पर दोस्तों ये रखा गया है। तो अमेरिका में ये अमेरिका की बोइंग कंपनी दोस्तों बनाई है चिनूक को, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बराक। जो बराक 8 है दोस्तों, ये डीआरडीओ दोस्तों जो हमारी भारतीय संस्था है दोस्तों, डीआरडीओ और इजराइल के सहयोग से दोस्तों बना है। ये क्या है, तो दोस्तों ये पनडुब्बी है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल, सॉरी ये क्या है, एक मिसाइल है, पनडुब्बी नहीं, पनडुब्बी तो आपका आगे है। ये क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल मार्क, इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों वो क्या है, सरफेस से दोस्तों एयर टू एयर मार करता है। और दोस्तों मिसाइल है जो किसके सहयोग से बना हुआ है, तो डीआरडीओ और इजराइल दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों विकसित किया है बराक को, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या है भाई, तो आईएनएस वेला। आईएनएस वेला दोस्तों जो फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है, और ये क्या है, तो पनडुब्बी है। क्या है मेरे भाई, तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की दोस्तों पनडुब्बी है, ये ध्यान दीजिएगा। जो नौसेनाओं के द्वारा, जो नौसेना इस्तेमाल करते हैं दोस्तों पनडुब्बी का, वही आईएनएस वेला क्या है, तो ये फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। वहीं राफेल के बारे में बात करते हैं, तो राफेल दोस्तों ये क्या है, फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांस की दोस्तों कंपनी है दसॉल्ट एविएशन दोस्तों, इसके द्वारा ये बनाया गया है। और ये लड़ाकू विमान है दोस्तों। क्या है ये, राफेल आपका ये लड़ाकू विमान है। इसको ध्यान देने वाली बात है, कौन बनाया है और ये क्या है, ये ध्यान देना आपको है। आगे है S-400। S-400 क्या है मेरे भाई, तो एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रूस द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है। भारत ने भी दोस्तों इसको क्या किया है, मतलब खरीदा है रूस से। मतलब मान लीजिए कि आपका ये क्षेत्र है, अब इसको क्या करना है, अपने दुश्मन से सुरक्षा करना है, तो क्या करता है दोस्तों, एक आवरण बनाता है। क्या बनाता है, एक डिफेंस सिस्टम दोस्तों अपना आवरण बनाता है, ताकि कोई भी मिसाइल छोड़ रहा है आपके देश पर, तो देश से क्या करता है, इसको रास्ते में दोस्तों क्या करता है, खत्म करता है। इस तरह का दोस्तों ये एयर S-400 है, जो रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसको हम लोग सुदर्शन चक्र के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। इसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है पिनाक। पिनाक दोस्तों जो भारत द्वारा पहला स्वदेशी क्या है, ये आपका रॉकेट है, याद रखिएगा। पिनाक क्या है, तो भारत द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है। हेलिना आपका भारत द्वारा विकसित है, मिसाइल है। आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, तो आईएनएस कलवेरी। कलवरी ये भी क्या है दोस्तों आपका, तो ये भी पनडुब्बी है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। लेकिन दोस्तों ये हमारे देश में ही बनाया गया है, स्वदेशी निर्मित है, ये ध्यान दीजिएगा। अपाचे दोस्तों जो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसका श्रेणी याद रखिएगा क्या है, कौन बनाया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये बेला फ्रांस बनाया है, और कलवरी जो है दोस्तों हमारे भारत में ही विकसित किया गया है। S-400
रूस द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। राफेल के बारे में जानकारी आपको होगा। चिनूक याद रखिएगा, अमेरिका द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर है। अब हम लोग आते हैं आगे हम लोग का क्या है, तो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे। संगठन के बारे में जानेंगे, पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। और कैसे इस पीडी को पढ़ा जाता है, 60-62 पेज को एक बार कैसे पढ़ लेते हैं, फिर बात दोस्तों बस खाली रिवीजन करना है। बस जाइएगा आप 1 सप्ताह के अंदर रिवीजन करके अपना उसको रख दीजिएगा। एक बार बस खाली आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बस आपका काम हो जाता है। हम लोग जाने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सबसे पहले जाने क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाने से पहले थोड़ा फदम 10 सेकंड जानकारी दे दें। किसके बारे में देंगे भाई मेरे, तो देंगे हम आपको राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। क्या है राष्ट्र संघ, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है भाई मेरे 1914 से लेकर 1918 तक, तो उसके बाद दोस्तों जो विभिन्न देश होते हैं वो मिलकर करते हैं कि ऐसा भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए हमें एक संस्था चाहिए। उसी का नाम है दोस्तों बना था क्या, राष्ट्र संघ बना था। ये कब बना था मेरे भाई, तो ये बना है 1 जनवरी 1920 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो ये राष्ट्र संघ की। लेकिन राष्ट्र संघ के बनने के बाद दोस्तों क्या होता है, आपका सेकंड वर्ल्ड वार देखने के लिए आपको मिलता है। क्योंकि ये इसमें इसकी खामियां दोस्तों क्या थी कि जो छोटे छोटे देश थे ना भाई, उसके लड़ाई झगड़ों को ये रोक देता था। लेकिन जो बड़े देश थे तो उसमें दोस्तों ये अपना सफलता पाने में दोस्तों इसको बहुत ही समस्या होती थी। मतलब बड़े देश की समस्याओं को इसको समाधान करने में मुश्किल दोस्तों होती थी। तो इसलिए दोस्तों क्या हो गया था, असफल हो गया था कौन, राष्ट्र संघ। तो जब राष्ट्र संघ मेरे भाई असफल होता है तो सेकंड वर्ल्ड वार देखते हैं 1939 से 45। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बनता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बनता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है, यूएनओ दोस्तों आपका कब, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों ये आपका बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। और याद रखिएगा 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं हम लोग क्या, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। और भारत दोस्तों इसका संस्थापक सदस्य रहा था, याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें 6 सदस्य, मतलब कि क्या है, इसके 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों 6 अंग है, जिसमें महत्वपूर्ण याद रखिएगा किसको किसको, तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, एक आपका महासभा हो गया, एक सुरक्षा परिषद। 6 अंग है, 6 अंग में 3 महत्वपूर्ण है, महासभा याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय याद रखना है, और एक सुरक्षा परिषद। जिसमें सुरक्षा परिषद दोस्तों याद रखना है आपको, जो आपका सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो आपका संगठन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल कितने हैं, तो कुल दोस्तों 15 आपके सदस्य देश हैं। मतलब इसमें 10 आपके अस्थायी होते हैं और 5 आपके अस्थायी होते हैं दोस्तों। ये 2 मिल करके बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में जो मेरे भाई इसके जो अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, ये ध्यान देना है। उप महासचिव का नाम याद रखिएगा, जो यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद, जो नाइजीरिया के दोस्तों हैं, ये याद रखना है आपको। सचिव कौन हो गए आपके, एंटोनियो गुटेरेस हो गए, और उप महासचिव दोस्तों कौन हो गए, तो अमीना जे मोहम्मद। उसके बाद बताएं महासभा के बारे में। तो महासभा दोस्तों क्या होता है, जस्ट लाइक का संसद होता है, जिस तरह से हमारे देश में संसद होता है दोस्तों, उस तरह से क्या होता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों क्या है, संसद समझ लीजिए। तो इसके जो 80वें नंबर के दोस्तों जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है एनालेन बैरबॉक। बैरबॉक दोस्तों जर्मनी के जो रहने वाले हैं, वो 80वें सत्र के क्या हैं आपके, ये बने गए हैं महासभा के अध्यक्ष। और इससे पहले जो 79 नंबर का जो था दोस्तों, वो फिल्मोन यंग, जो कैमरून के दोस्तों थे, ये बने थे। तो दोनों याद रखिएगा, 80 से याद रखना है आपको 80 नंबर का, लेकिन दोनों यहाँ नाम याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसको, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही अंदर दोस्तों कुछ कुछ संस्थाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है। तो विश्व बैंक दोस्तों ये बना है 1944 में। 1944 में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था क्या, तो उसका नाम है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है दोस्तों, हुआ था आपका, याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इसी के सहयोग से, इसी सम्मेलन के फलस्वरूप दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ और दोस्तों विश्व बैंक बना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की दोस्तों स्थापना 1945 में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये करता क्या है, तो ये दोस्तों जो गरीब जो देश है, मतलब कि जो क्या है, जिनकी अर्थव्यवस्था दोस्तों बिगड़ चुकी है, तो उनको सुधारने के लिए दोस्तों क्या करता है, उन सहयोग करता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब उनके साथ विकास को बढ़ावा देता है। जो भी विकासशील देश हैं दोस्तों, उनको अपने देशों में विकसित करने के लिए दोस्तों जो भी कार्य है उसको संपादन करने के लिए दोस्तों ये सहयोग करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये वर्तमान में जो उसके अभी अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा, जो भारतीय अमेरिकी हैं। किसके, तो विश्व बैंक के। वहीं बात करते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन दोस्तों, जो आपका ये बना था कब, 1961 में। 1961 में दोस्तों स्थापना हुई थी, ये ध्यान दीजिए। किसकी, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के भी है क्या। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों 1945 में ख़त्म होता है, तो उसके बाद 2 महाशक्ति उभर करके आती है। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको विचारधारा पूंजीवादी रहती है, और एक होता है आपका यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, वो समाजवादी विचारधारा थी। दोनों में क्या होता है, विचारधारा की दोस्तों लड़ाई हो जाती है, और पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ जाता है। उसमें एक शीत युद्ध की दोस्तों लड़ाई हो जाती है, मतलब एक तरह का वाक युद्ध होता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाई होकर ही रहेगा, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो किसी गुट में शामिल ना होकर दोस्तों तटस्थ रहें। जो तटस्थ रहें दोस्तों उसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष। तो वो दोस्तों इसमें भारत भी शामिल था, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं इल्हाम अलीयेव दोस्तों क्या है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी दोस्तों क्या है, आपके अध्यक्ष हैं। वही IMF के बारे में बताएं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी 1944 में दोस्तों क्या हुआ था, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें भी उसकी स्थापना हुई थी। ये वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये बना है, ये ध्यान दीजिएगा देशों के बीच में। और ये अभी वर्तमान में जो इसके प्रबंधक के अध्यक्ष बोलिए तो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा दोस्तों, जो बुल्गारिया के हैं, इनका नाम याद रखिएगा। वहीं WTO के बारे में बात करें, जो विश्व व्यापार संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार संगठन है दोस्तों उसको संचालित करने का काम करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई है। कब हुई? 1995 में, ये ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो पहली महिला, ये विशेष याद रखिएगा, पहली महिला जो बनी है महानिदेशक वो है नाकोजी ओकोंजो-इवेला याद रखिएगा क्या है, तो पहली महिला महानिदेशक बनी किसकी? WTO की। वहीं अंकटाड के बारे में लोग बात करें तो जो अंकटाड है दोस्तों वो क्या है, तो विकासशील देशों की मदद करने के लिए दोस्तों ये सहयोग करता है। कौन? अंकटाड। और दोस्तों ये बना है कब आपका, तो ये बना है 1941 में। कब बना? सॉरी 1964 में बना, 1941 में नहीं बना है। कब बना ये? 1964 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। विकासशील देशों को सहयोग के लिए ये दोस्तों सहयोग करता है। और इसके जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं कौन है आपके, तो कोस्टा रिका के हैं रिबेका ग्रिन्सस्पेन दोस्तों क्या है, रिबेका ग्रिन्सस्पेन अंकटाड के दोस्तों क्या है, अभी महासचिव है। वहीं यूनेस्को के बारे में लोग बात करें, आगे हमारा क्या है, तो यूनेस्को के बारे में लोग बात करें तो यूनेस्को में अभी वर्तमान में जो महानिदेशक हैं अभी कौन है, तो आंद्रे अजोल दोस्तों क्या है, अभी यूनेस्को के आपके महासचिव है। और इसकी स्थापना आगे है। यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का नाम सुने होंगे, जैसे बता दिए आपको। यूनेस्को क्या है, तो देखते होंगे विश्व धरोहर जिसको दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है। जैसे भारत में आपको हम्पी देखते होंगे, ताजमहल देखते होंगे दोस्तों, इस सबको क्या करता है, इसमें शामिल करने वाला संस्था जो विश्व धरोहर होते हैं दोस्तों, उसको तो संरक्षित करने का ये काम करता है। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं आपके वो आंद्रे अजोले हैं। और इसकी स्थापना की बात हम लोग करें तो दोस्तों ये 1945 में आपका यूनेस्को बना है, ये ध्यान दीजिएगा। इस सब का संगठन के जितने मुख्यालय दोस्तों, मुख्यालय के लिए तो आगे हमारा चैप्टर 1 है इसी स्पीडी में दोस्तों, तो इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं, तो ये याद रखिएगा स्थापित कब हुआ था। आगे है आपका, ऐसे याद रखिएगा कि यूनेस्को का जो आपका पेरिस में इसका मुख्यालय पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन जो आपका है, जो इसके महानिदेशक क्यू डोंगियो है, जो दोस्तों कहाँ के हैं, तो ये चीन के दोस्तों रहने वाले हैं। और ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन जो बना है दोस्तों, ये कब बना है मेरे भाई, तो ये 1945 में बना है। कब बना है? 1945 में तो यह स्थापित हुआ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों क्या करता है, खाद्य एवं कृषि को दोस्तों सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हम लोग बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोलते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में दोस्तों है। और ये 1919 में दोस्तों स्थापित हुआ था। जो सबसे पुराना संस्था है अगर बोल सकते हैं दोस्तों, ये पुरानी संस्था में दोस्तों ये एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष महानिदेशक हैं वो गिलबर्ट हो गैम्बो है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, टोगो के हैं। वहीं यूनिसेफ के बारे में बात कर ले हम लोग, तो यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1946 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, जो आपका अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क में दोस्तों, वहाँ पर जो वित्तीय राजधानी है न्यूयॉर्क, वहीं पर दोस्तों इसका क्या है, मुख्यालय है। और ये 1946 में दोस्तों बना था, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। और वर्तमान में इसके प्रमुख है कैथरीन रसेल दोस्तों, अमेरिका के ही रहने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य जो संगठन है दोस्तों, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों, उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। ये दोस्तों कब बना है, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों यह स्थापित हुआ था। और ये 7 अप्रैल बता क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसी दिन हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस तो मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 7 अप्रैल को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। और वर्तमान में इसका महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस अधानोम दोस्तों क्या है, इसके महानिदेशक है। वही हम लोग UNDP के बारे में बात कर ले, तो यूनाइटेड राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों, तो इसकी जो आपकी स्थापना जो तो मेरे भाई हुई है 1985 में हुई है। कब हुई है मेरे भाई, तो 1985 में दोस्तों ये बना है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। 1985 में आपका ये UNDP दोस्तों बना है। और इसके जो अभी वर्तमान में जो प्रशासक है कौन है, तो अचिम स्टेनर है, जो ब्राज़ील और जर्मनी के दोस्तों रहने वाले हैं, वहाँ से इनका संबंधित है। वहीं महासचिव की बात करेंगे दक्षिण के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई है मेरे भाई भी 1985 में बना, दिसंबर 1985 में दोस्तों ये बना है। इसमें कुल 8 देश है, जो दोस्तों 8 है, इसमें हमारा भारत दोस्तों क्या है, इसमें शामिल है। और इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है दोस्तों, वहाँ पर इसका
मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसको महासचिव हैं दक्षिण के या सार्क के दोस्तों, वो मोहम्मद गुलाम सरवर है, जो बांग्लादेश के दोस्तों रहने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ जो क्षेत्रीय संगठन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम का भी दोस्तों नाम सुने होंगे। तो कॉमनवेल्थ जो आपका राष्ट्रमंडल है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, ये ध्यान दीजिएगा। 1931 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब यह क्या है, तो राष्ट्रमंडल के बारे में सिंपल समझिए, जो दोस्तों कभी न कभी क्या रहे हैं, तो जो इंग्लैंड के दोस्तों गुलाम रहे हैं, उन्हीं देशों का दोस्तों ये संगठन है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे बस सिंपल याद रखिए। ऐसे आप चाहे दूसरा देश भी इसमें शामिल हो सकता है, एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दोस्तों इसमें शामिल हो सकता है, उसकी इच्छा पर दोस्तों निर्भर करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो महासचिव कौन है तो अभी वर्तमान में, तो शर्ली बोचेवे दोस्तों क्या है, घाना के रहने वाले हैं, ये इसके महासचिव है। वहीं बात कर ले हम किसकी, तो यूरोपीय परिषद की दोस्तों। यूरोपीय परिषद तो जो आपका 1974 में दोस्तों स्थापित होता है। यूरोपीय संघ का नाम सुने होंगे, जो आपका 1993 में दोस्तों स्थापित हुआ था। उसी से संबंधित दोस्तों आपका यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद और यूरोपीय आयोग है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे सब प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन इसको ध्यान देना बनता है आपका यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ से जो यूरोपीय देशों का दोस्तों क्या है, संगठन दोस्तों है, अपने सामाजिक और अपने आर्थिक विकास के सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए वो स्थापित किए थे। 1957 में स्थापित किए थे, लेकिन उसका दोस्तों जो व्यापक तौर पर जो गठन होता है वो 1993 में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ का। उसी यूरोपीय संघ का दोस्तों क्या है, एक मुद्रा का नाम सुनेंगे, यूरो। क्या है, यूरो। दो यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उनके दोस्तों मुद्रा का नाम है। तो जो यूरोपीय परिषद के दोस्तों जो अध्यक्ष अभी हैं वो एंटोनियो कोस्टा हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अध्यक्ष बोलेगा यूरोपीय संसद का तो रॉबर्ट मेत्सोला दोस्तों, और आयोग का जो यूरोपीय आयोग है उसके अध्यक्ष बोलेगा तो उर्सुला वॉन डेर लियन दोस्तों। ये नाम अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, इससे प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन ये जो नाम है अफ्रीकन यूनियन दोस्तों, जो अफ्रीकन यूनियन जो बना है आपका 2002 में दोस्तों, 2002 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसी की जो मुख्यालय है, जो इथोपिया की राजधानी है दोस्तों क्या है, अदीस अबा, वहाँ पर है। अभी अफ्रीकी यूनियन है क्या, तो अफ्रीकी यूनियन दोस्तों इसमें 55 कुल देश है, वर्तमान में बात कर रहे हैं तो 55 देशों का जो संगठन है। और ये अफ्रीका जो देश है दोस्तों, उनके आपसी सहयोग को आपस में बढ़ावा देना है। जो भी दोस्तों आर्थिक और सामाजिक है दोस्तों, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों ये संगठन स्थापित किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में इसको अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो फेलिक्स एंटिनो टीसेडकी, जो कांगो के दोस्तों रहने वाले हैं। वहीं बात कर ले ओपेक दोस्तों, जो 1960 में स्थापित होता है। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का दोस्तों क्या है, ये संगठन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दोस्तों इसका मुख्यालय, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके जो भी वर्तमान में महासचिव हैं वो हैथम अल घीस, जो कुवैत के दोस्तों रहने वाले हैं। नाटो के बारे में बात करें तो जैसा कि बताएं कि जो शीत युद्ध शुरू होता है, तो शीत युद्ध शुरू होने के बाद सभी जो यूरोपीय संघ हो गया, सॉरी यूरोपीय संघ नहीं, ये सोवियत संघ हो गया, और आपका कौन हो गया, तो अमेरिका हो गया। सब क्या कर रहे थे, अपना अपना दोस्तों एक सैनिक संगठन बना रहे थे। तो अमेरिका का दोस्तों ये सैनिक संगठन था, जो यूएसए है दोस्तों, उसका एक सैनिक संगठन था दोस्तों, जो वर्तमान में आज भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स दोस्तों, वहाँ पर इसकी दोस्तों क्या है, मुख्यालय बनाया गया। ये अमेरिका का दोस्तों क्या था, एक सैनिक संगठन था दोस्तों। इसी में जो देश शामिल होते हैं, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर दूसरा देश इसमें शामिल सदस्य जिस पर अगर हमला करता है, तो समझिए कि इसमें जितने शामिल देश है उस सब पर दोस्तों हमला समझा जाएगा। अब पूरा देश मिलकर दोस्तों क्या करेगा, उसका दोस्तों जवाब देगा। ये दोस्तों ऐसा संगठन है नाटो, ये ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है दोस्तों। इसके जो वर्तमान महासचिव है वो मार्क रूटे हैं। और इसमें अभी वर्तमान में कुल 32 देश है। कितने हैं, 32 देश हैं। और 32वां जो देश दोस्तों कौन है बना है, तो स्वीडन बना है। इससे आपसे प्रश्न हमेशा बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, नाटो। वहीं आसियान के बारे में बात कर ले तो आसियान दोस्तों आपका अगस्त 1967 में उसको स्थापित होता है। कब, अगस्त 1967 में, यह ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों क्या है, तो ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है दोस्तों, उसका दोस्तों अपने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए तो ये संगठन को बनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल 10 देश है। कितने देश है दोस्तों, इसमें भारत शामिल नहीं है, याद रखिएगा। इसमें कुल 10 देश है। और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं लिम जोक होई, जो ब्रुनेई के दोस्तों हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों ये काम करता है, जांच करता है दोस्तों। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का दोस्तों जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंडिया है दोस्तों, इसके जो निदेशक है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ये तो हमारे भारत में ही काम करता है। तो इसका अविनाश कुमार दोस्तों, ये क्षेत्रीय संगठन आपका है। वहीं बात करते हैं एशियाई
विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक दोस्तों जो 1966 में दोस्तों बना था, और इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई वो फिलीपींस की राजधानी मनीला है वहाँ पर है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, तो मसातो कांडा। मसातो कांडा क्या है दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। मुख्यालय बता दिए कहाँ है, तो फिर आपका मनीला में, जो फिलीपींस की दोस्तों राजधानी है। ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है। इंटरपोल दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोलते हैं, इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अपराध होता है अपराध को रोकने का ये काम करता है। और ये दोस्तों जो बना है ये 1923 में बना है। कब बना मेरे भाई, 1923 में आपका इंटरपोल बना है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस में, कहाँ है मेरे भाई, फ्रांस में एक जगह है, वहाँ का शहर है दोस्तों, क्या नाम है, तो लियोन। क्या नाम है उसका, लियोन्स या लियोन दोस्तों नाम है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो इसके अभी अध्यक्ष है, जो महासचिव हैं इंटरपोल के दोस्तों, ऐसे तो अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, तो महासचिव इसके हैं वाल्डेसी उकेरजी दोस्तों, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। और जो अध्यक्ष इंटरपोल के हैं वो अहमद नसीर अल राइसी दोस्तों, क्या है, जो यूएई के रहने वाले इसके अध्यक्ष हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो एकमात्र दोस्तों ऐसा जो सुरक्षा परिषद के 6 अंग बताएं, तो 6 अंग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है दोस्तों। तो ये एकमात्र दोस्तों उसका अंग है जो क्या है, वो दोस्तों जिसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में नहीं है। जितने भी दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर ले, उसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। लेकिन ये दोस्तों एक ऐसा उसका अंग है जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो ये दोस्तों हेग में है। याद रखिएगा, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों हेग में है, ये याद रखना है। कहाँ हेग है, तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों है। इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है यूजी इवासावा दोस्तों, जो जापान के रहने वाले हैं, ये याद रखना है। वहीं नासा के बारे में बात कर ले तो नासा जो क्या है, तो अमेरिका के दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसके जो प्रशासक अभी वर्तमान में है वो जेनेट पेट्रो दोस्तों हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। वहीं एनडीबी मतलब जो ब्रिक्स का नाम सुने होंगे, 2009 में दोस्तों स्थापित हुआ था, जिसमें 5 देश के साथ स्थापित हुआ, तो वर्तमान में 10 हो गए हैं। वर्तमान में कितने हो गए मेरे भाई, 10 हो गए हैं। किसके, तो आपके ये ब्रिक्स के, ये ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिक्स देशों का दोस्तों क्या है, ये बैंक है एनडीबी, जिसकी स्थापना मेरे भाई 2014 में हुई थी। कब हुई थी, 2014 में हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, जो क्या है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बारे में बात करते हैं, UNHCR, जिसके वर्तमान में जो उच्चायुक्त हैं वो फिलिपो ग्रांडी है। लेकिन इससे पहले इसके बारे में जान लीजिए है क्या काम करता है, वो सब सारी बातें जानेंगे दोस्तों। हम बताएं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद उसके 5 साल बाद 1950 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 1950 में स्थापित हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये क्यों बना था, तो जो यूरोपीय लोग थे दोस्तों, यूरोपीय लोगों की मदद के लिए, जो लोग क्या हुए थे युद्ध के कारण दोस्तों यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जो शरणार्थी बन गए थे दोस्तों एक जगह दूसरी जगह दोस्तों, उनके सहायता के लिए तो ये बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये बनाया गया, 3 साल के लिए बनाया गया था। लेकिन जब देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग क्या हैं जो अपने मतलब शरण खोजने के लिए तो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, कहीं मान लीजिए कहीं यहाँ पर युद्ध का माहौल होता है तो वहाँ छोड़ करके यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो उनके सहयोग के लिए दोस्तों ये आगे धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता रहा है दोस्तों। और ये अभी शरणार्थियों को मदद करने के दोस्तों ये काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके जो बता दिए अभी कौन है उच्चायुक्त, तो वो फिलिपो ग्रांडी है। वही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर ले तो संयुक्त मानवाधिकार आयोग की दोस्तों जो स्थापना हुई थी ये दोस्तों 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही दोस्तों ये क्या था, एक अंग था जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए दोस्तों ये सहयोग करता है। और इसके जो प्रमुख अभी वर्तमान में वोल्कर तुर्क हैं, कौन है, वोल्कर तुर्क। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जिसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में, 1957 में हुई थी। और ये क्या करता है, तो दोस्तों ये क्या काम करता है, जो परमाणु ऊर्जा है, जो भी दोस्तों परमाणु संपन्न देश है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से क्या करें, उसका उपयोग करें। ये नहीं कि क्या करना है अपने सैन्य दृष्टि से, मतलब कि मान लीजिए किसी देश के साथ क्या हो गया, तो युद्ध हो गया तुरंत क्या किया, परमाणु ऊर्जा परमाणु हम छोड़ दिए, तो उसको दोस्तों रोकने का दोस्तों ये काम करता है कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये ध्यान देने वाली दोस्तों आपके लिए बात है। 1957 में बना है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। और राफेल ग्रासी दोस्तों क्या है, तो इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक है। वहीं ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय हमारे भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ मेरे भाई, गुरुग्राम में। ये आपके लिए बहुत स्पेशल प्रश्न है। एकमात्र ऐसा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय हमारे भारत में है दोस्तों, और ये भारत के सहयोग से दोस्तों क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था। जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब, 2015 में। कब हुई थी, बना था ये दोस्तों, ये तो 2015 में बना था। उससे मोदी जी बहुत ही सहयोग किए थे इसको स्थापित करने में। अब ये है क्या, तो दोस्तों ये है जो कर्क रेखा और मकर रेखा,
जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी दोस्तों देश आते हैं उनके बीच दोस्तों सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी मतलब हैं उसको कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, अपने सतत विकास में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देने दोस्तों ये संगठन बनाया गया था कब 2015 में। और इसका मुख्यालय हम बता दिए कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में, ये ध्यान दीजिएगा। और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसका मुख्यालय हमारे भारत में, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसके जो अध्यक्षता करने का मौका मिला वो भारत को ही मिला है। ये 24 और 26 तक दोस्तों हमारा भारत ही क्या करेगा, इसका अध्यक्षता करने वाला है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरफ दोस्तों क्या किए हम लोग, अपना आज भी जो टारगेट हमारा था उसको पूरा कर लिए। कोई भी डाउट्स अगर हो दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आगे दोस्तों अगला दिन हम लोग अगला पेज करेंगे। तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं आप तो आपको याद भी रहेगा दोस्तों, नाम भी याद रहेगा और संस्था क्या करती है वो भी जानकारी आपको हो गया होगा। तो इस तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद बस खाली आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब चीज़ बदलने वाला आपका भाई मेरे नहीं है। इस पीढ़ी में क्या होता है कि वही चीज़ें रहती हैं, बस जो मंथ चेंज होता है दोस्तों, तो एक महीने का जो क्या करता है उसको अपडेट करता है। जो मान लीजिए कुछ परिवर्तन अगर हो गया तो वहाँ पर क्या करेगा, नया नाम आपको जोड़ देगा, और बाकी सब दोस्तों वही रहता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब बार बार उसको रिवीजन करते रहेगा। तो जो करंट अफेयर का दोस्तों जो संदेह रहता है, जहाँ तहाँ से पूछते रहते हैं करंट अफेयर क्या कब का पढ़ें, कितना साल का पढ़ें, तो कितना साल का पढ़ना है भाई, इसमें 1 साल का दिया रहता है। 1 साल पढ़ लेते हैं वो आपके लिए काफ़ी होता है। जो वनडे एग्जाम देते हैं उसके लिए ज़्यादा डीप जरूरत पड़ता है कहाँ, तो आप पीसीएससी एग्जाम देते हैं वहाँ पर ज़्यादा डीप जरूरत चाहिए, मतलब हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन वनडे एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एसआई का दे रहे हैं, बिहार एसएससी का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं दोस्तों, तो ये सब एग्जाम के लिए आप इसको कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा इससे दोस्तों। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से करते रहिए। और जो जीएस के लिए है, जीएस के लिए भी दोस्तों आपके लिए एक विशेष सूचना है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये जो डेली हम बताते हैं आपको टेलीग्राम पर, जो होमवर्क से दोस्तों हमारा चल रहा है जीएस को आपके मजबूत करने के लिए, हम लोग का पॉलिटी चल रहा है। और दोस्तों आज से हमारा पॉलिटी का भाग 6 शुरू हो गया, और राज्यपाल दोस्तों आज का होमवर्क है। तो टेलीग्राम पर जुड़ करके वहाँ से आप होमवर्क प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एमसीक्यू पीडीएफ दोस्तों सब जितने हैं जो कंटेंट आपके लिए आवश्यक है सभी चीज़ें दोस्तों दी जाती है। और कंटेंट का सोर्स आपको बार बता रहे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं आप लूसेंट भाई कोई भी एग्जाम दीजिए, वो पढ़ना दोस्तों आपके लिए क्या है, ये मस्ट है, मतलब जरूरी है, अति आवश्यक बुक है दोस्तों लूसेंट। आप भले ही किसी भी कोर्स खरीदे हैं तो उनका नोट्स पढ़िए, कुछ ही पढ़िए, लेकिन लूसेंट आपको पढ़ना ही है मेरे भाई, लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। उसके बाद जो घटना चक्र है आपके पास समय है, तो इसीलिए हम दे रहे हैं समय, एक ही साथ दोस्तों सब काम करवा दे रहे हैं। इससे भी दोस्तों प्रश्न तैयार कर रहे हैं। इसमें पता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें कुछ गलती रहता है, तो गलत वाला आपको नहीं मिलेगा, उसमें संशोधन करके ही आपको सही वाला दिया जाता है। ऐसा नहीं है नहीं, ये हम जानते हैं कि इसमें कुछ गलत दिया रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रहता है, लेकिन ये सब हमारे कंटेंट का सोर्स है, ताकि आपको भी ऐसा प्रतीत ना हो कि हमने ये बुक पढ़ा ये बुक नहीं पढ़ा। मतलब आपका एक आत्मविश्वास जगाने के दोस्तों ये हम काम कर रहे हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जुड़ जाइएगा। और डेली दोस्तों चल रहा है, ज़्यादा नहीं, हम 15 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट का, वो 10 से 10 मिनट में आपका काम खत्म कर देते हैं। टारगेट देते हैं इसलिए ताकि आप क्या करें, उसको आप अपने डेली लाइफ में लाएं, उसको क्या कीजिए, अपने टारगेट बनाएं और उसको क्या करें दोस्तों, उसको अचीव करें। और डेली आपको ऐसा प्रतीत हो कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है, हमने कुछ आज पढ़ा है, आज हमने कुछ सीखा दोस्तों। इसीलिए हम ये टारगेट सीरीज चालू किए हैं, और हमारा करंट अफेयर चल ही रहा है। जो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ संशोधन है दोस्तों, कुछ गलती अगर हुआ होगा या कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो हमें कमेंट कर दोस्तों बताइएगा। और अगर कोई आपके ग्रुप है दोस्तों, स्टडी ग्रुप अगर हो तो उसमें शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई बंधु मित्र को दोस्तों पता चल सके दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं स्पीडी पढ़ना, लेकिन दोस्तों वो नज़रअंदाज कर देते हैं। यही नज़रअंदाज को दूर करने दोस्तों ये हम काम शुरू किए हैं। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों बिहार सरकार लाई है, तो इसमें अच्छा से दोस्तों पढ़ करके ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तभी दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा दोस्तों बहुत ही आप पीछे पिछड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो तभी दोस्तों आप सफलता पा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पिछड़ने से दोस्तों कोई रोकने वाला नहीं है। बस खाली आप टाइम पास कीजिएगा, समय निकलता जाएगा, समय व्यर्थ होता जाएगा दोस्तों। आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब बस खाली आप सोचिएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इससे सलाह कीजिएगा क्या पढ़ें, मेरा एक अभी एग्ज़ाम के लिए 1 महीना बाकी है, क्या पढ़ें, उससे पूछेगा इससे पूछेगा, बस समय निकलता जाएगा। और फिर बाद में एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बस खाली पछतावा होता जाएगा। फिर लंबा वैकेंसी इस तरह का जो मिला है वो दोस्तों मिलने के लिए आपको 5 साल 10 साल लग जाएगा। बाकी तैयारी आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों।